भोर का सलाम सबको। जय मसीह की। मैं दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ एक और नए सौभाग्य के लिए, इस अवसर के लिए कि हम सब मिलकर 1 घंटा सामर्थ के साथ मॉर्निंग डिवोशन में चंगाई बिन दवाई इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। आप सबका दिल से स्वागत है। ये करीब 25 मिनट का प्रोग्राम होगा, जिसमें हम आज का जो वचन है उसे हम देखेंगे, वचन की व्याख्या करेंगे और उसके बाद हम आज अपनी सेहत के लिए, अपने मानसिक सेहत के लिए, अपनी शारीरिक सेहत के लिए आज के वचन से एक पाठ हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम में आप बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो, अगर आप चाहते हैं कि आप कर्ज और मर्ज मुक्त हो, तो परमेश्वर के वचन में सारे भेद छुपे हुए हैं। ये वो खजाना है जो हमारे सारी समस्याओं का समाधान पेश करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत इसी तरह से होती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। ये वचन यीशु मसीह है। जो मेरे और आपके पास ये जो वचन है, ये खुदावंद यीशु मसीह का प्रतिरूप है। और ये तब तक हमारी अगुवाई करेगा जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुंच जाते। इस वचन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सारे भेद इसी में से खुलते हैं। एक और बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये संभव है कि मैं और आप बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। बहुतायत का जीवन जिसमें गरीबी ना हो, जिसमें बीमारी ना हो, जिसमें मानसिक तनाव ना हो, घर में जीवन में खुशहाली हो, हमारी जरूरतें पूरी हो और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। मेरे हिसाब से बहुतायत का जीवन ये जीवन है और ये संभव है। बहुत से लोग जो परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चल रहे हैं, वो जानते हैं ये संभव है। आज हमने पढ़ा है निर्गमन 32 अध्याय 1 से 6 वचन तक। और यहाँ पर बताया गया है कि जब मूसा नबी पर्वत के ऊपर परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, व्यवस्था दी जा रही है, नियम बताए जा रहे हैं, 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पर अपनी उंगली से लिख कर दिया है। और अब वक्त है कि वो उतर कर आए और अपने लोगों को, इस्राएल को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था दें। इस दौरान जो लोग हैं वो ऊब गए। लोग जो हैं वो कहने लगे, हमको पता नहीं है इस मूसा का क्या हुआ जो हमको मिस्र से निकाल कर ले आया। और इसलिए वो हारून से कहने लगे, हारून, आप हमारे लिए देवता बनाइए, आप हमारे लिए ईश्वर बनाइए, ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। हारून ने भी हाथ खड़े कर दिए और लोगों से कहा, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे बच्चों के कानों में जो सोने की बालियां हैं, उन्हें उतार कर ले आओ। और जब लोगों ने ऐसा किया, तो हारून ने उस सोने की बालियों को लेकर आग में उसे तपाकर, ढाल कर, पिघला कर एक बछड़ा बना दिया और कहा, ये है तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर ले आया। और लोगों से कहा गया, कल
परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए क्या होगा? बलिदान चढ़ाया जाएगा। और अगले दिन लोगों ने होम बलि चढ़ाए, मेल बलि चढ़ाए, और उस बछड़े की मूरत के सामने वो नाचने, गाने और तमाम तरह के जो सांसारिक गुनाह होते हैं वो करने लगे। क्योंकि इस बलिदान में कोई पाप बलि नहीं थी, इसमें होम बलि थी, मेल बलि थी। जो चढ़ाना था वो चढ़ा दिया, और बाकी अपने खाने पीने में लग गए। मेरे प्रियो, ये तो आज का पाठ है। हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इस वाकया से, इस घटना से मुझे और आपको क्या तालीम मिल सकती है। पहली बात तो मैं ये बताता हूं कि यहाँ पर लीडर की एक बहुत बड़ी जरूरत है। जो बड़ा लीडर है वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, और हारून को और हूर को ये जिम्मेवारी दी गई है कि तब तक लोगों की अगुवाई करें। तो हारून ने जब लोगों की अगुवाई नहीं की, हारून जब लोगों को व्यस्त नहीं रख पाए, तो लोगों ने हारून को व्यस्त कर दिया। यहाँ पर एक लीडर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। अगर ये सोने का बछड़ा बनाया गया, लोगों ने इस बछड़े की पूजा की और एक महापाप किया, ये कहकर कि हे इस्राएलियों, ये है तुम्हारा खुदा जो तुमको मिस्र देश से निकाल कर ले आया। मेरे प्रियो, कितना बड़ा पाप! उस परमेश्वर को भूल गए जिसका बादल उनके ऊपर था, उस परमेश्वर को भूल गए जो हर दिन उनको मन्ना खिला रहा था, उस परमेश्वर को भूल गए जो रात में आग का खंबा बनकर उनके मध्य में था, उस परमेश्वर को भूल गए जिसके अनुग्रह से झरने पानी के बह रहे थे। सारे इस्राएली जंगल में होने के बावजूद भी सुरक्षित थे। इन्होंने परमेश्वर से बढ़कर परमेश्वर के दास को महत्व दिया, उस पर अपना सारा ईमान, सारा भरोसा रखा, और जब वो नजर नहीं आया तो बेचैन हो गए, विचलित हो गए, और इसलिए एक महापाप कर बैठे। पहली बात जो आज हम सीख सकते हैं वो ये कि ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि परमेश्वर क्या हमारे साथ है, कहीं हम अकेले तो नहीं है। उस समय मैं और आप क्या करते हैं? क्या हम ऐसे लोगों की ओर मुड़ जाते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? मेरे प्रियो, वचन यही सिखाता है कि हम खुदा पर अपना भरोसा बनाए रखें। उसकी भलाइयां चारों तरफ हमारी नजर आती हैं, लेकिन हम कभी भी वो गलती ना करें इसराइलियों ने की। अपनी मर्जी, अपनी सोच के हिसाब से क्या किया? खुदा बना लिया। जब खुदा की अगुवाई ना हो रही, जब परमेश्वर से कोई भी अगुवाई ना मिल रही हो, तो भी उस पर भरोसा रखना मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ी देर जिक्र करना चाहता हूं राजा शाऊल का। राजा शाऊल इसराइल का पहला राजा था, और जब उसने गलतियां की, जब उसने पाप किए, परमेश्वर के आत्मा ने उसको छोड़ दिया, तो फिर वो एंदौर में चला गया और वहां एक भूत सिद्ध करने वाली स्त्री से पूछने के लिए चला गया कि मुझे क्या करना चाहिए। इसको भी आप एक तरह से ऐसे ही समझ सकते हैं कि शाऊल को परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए था, परमेश्वर से बातचीत करनी चाहिए थे, और जब तक परमेश्वर का उत्तर ना आए तब तक परमेश्वर में बने रहना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया? थोड़ी देर में दुआ नहीं सुनी गई तो क्या हुआ? जल्दी से छोड़ छाड़ के
चले गए दुनियादारी में। ऐसा करने से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर में होना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा दिए गए लीडर्स में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमको पासवान देता है, हमारे लीडर्स देता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो अपना काम नहीं कर पाते, या उनकी अपनी कमजोरियां हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, और ऐसे में ना खाएं हम ठोकर ना खाएं। तीसरी बात यह है, लोगों के अंदर अनाथ मानसिकता पैदा हो गई, अनाथ मानसिकता उभर के आ गई। उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए जो दिखाई दे, जो उसे सीधे सीधे बातचीत करे, है ना, और वो सारे जो परमेश्वर ने उपकार उनके साथ किए थे उनको भूल कर, ये क्या अनाथ मानसिकता, अरे मूसा तो है नहीं, हम तो अनाथ हैं, हमारा कोई है नहीं, हमें कौन अगुवाई करेगा, हमें कौन मार्गदर्शन करेगा, कौन हमारे फैसले करेगा। मेरे प्रियो, अनाथ मानसिकता जो मेरा अनुभव है सेवकाई का और परमेश्वर के काम करने का, जो मेरा अनुभव है, दुनिया को देखते हुए जो मैंने अनुभव प्राप्त किया वो ये है कि हमारे सारे दुखों की शुरुआत वहां से होती है जहां हम महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर रहित हैं, हम अनाथ हैं, हमारा कोई परमेश्वर नहीं है। कल प्रभु ने मुझे एक बात याद दिलाई कि जीवन के संघर्ष में हम ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे हम अनाथ हैं। कैसे करते हैं? किसी ने हमको गाली दी, मान लिया, तो हमारा मानवीय स्वभाव है, हम उससे लड़ने चले जाते हैं, हम भी उसका बदला लेने के बारे में सोचते हैं। ये अनाथ मानसिकता है। लेकिन अगर एक प्रभु का जन होगा जिसके अंदर ये विश्वास है कि मैं अनाथ नहीं हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर के वादे मेरे साथ हैं, तो वो क्या करेगा? तो उसके अंदर से क्या जवाब आएगा कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप मुझे क्या सिखाना चाहते? इस गाली के द्वारा जो मुझे दी गई है, प्रभु आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? मतलब जब अनाथ मानसिकता होती है तो सारी कोशिशें हम खुद करते हैं, सारे फैसले हम खुद करते हैं, सारे इरादे हम खुद करते हैं, और हम फेल हो जाते हैं। ये सोच के हम कोई फैसला नहीं करते कि हम परमेश्वर के हैं, है ना। अचानक हमसे कहा जाए कि ये काम आपको करना है, तो हम क्या कहते हैं? अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं थोड़ी देर आपको राजा शाऊल और दाऊद की कहानी को लेकर आता हूं। गोलियत 9 फीट का लंबा चौड़ा शूरवीर 40 दिन से इसराइल को ललकार, और शाऊल और उसकी सेना क्या कह रही है? मैं क्या कर सकता हूं? अरे मैं तो लड़ नहीं सकता इसके सामने, मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दाऊद एक जवान 17-18 साल का आता है, और वो कहता है कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर क्या कर सकते हैं। और वो जब गोलियत के सामने जवान लड़का आता है तो कहता है कि गोलियत तू अपनी तीर और तलवार और भाले और बड़ी ताकत के ऊपर भरोसा रख कर आता है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज तुझे मेरे अधीन कर देगा, मेरा परमेश्वर तुझे परास्त कर देगा। अनाथ मानसिकता ये कहती है मैं क्या कर सकता हूं, और वो असफल होते हैं, वो बीमार रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, वो असहाय रहते हैं, वो निराश रहते हैं,
और जीवन एक असफल जीवन जीते हुए इस दुनिया से चले जाते। लेकिन एक मानसिकता है, बहुतायत की मानसिकता, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने की मानसिकता। उसमें इंसान कहता है, मैं यहोवा के हाथों में हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ना डिगूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? दाऊद के भजनों को आप पढ़िए, वो कहता मैं तो लेट गया और मैं सो गया, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है, वो मेरे साथ है। और पौलुस कैसे कहते हैं उसको, यदि परमेश्वर हमारी ओर है हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज की टीचिंग एक सिंपल टीचिंग है कि जब उत्तर ना मिले तो क्या हम उनके पास जाएंगे जो ईश्वर नहीं है? सपोज करिए अगर भोजन ना मिले तो क्या हम गोबर खाएंगे? नहीं, कभी नहीं खाते। कूड़ा खाएंगे? कोई नहीं खाता। भूखे रहना पसंद है। जब परमेश्वर हमसे कहते हैं इंतजार करो, तो इंतजार करना है, और इंतजार में भी वफादार बने रहना। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। प्रभु ने अनुग्रह किया। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक परमेश्वर की देखभाल आपके साथ बनी रहे। अगर आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं, आमीन टाइप करिए। आप बताइए कहाँ से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। जय मसीह।